Hello बच्चों, let's see this question. The question says two rods of same length and area of cross section A1 and A2 have their ends at same temperature. तो दो रॉड है. लेट सपोज हम एक डायग्राम ले लेते हैं. ये एक रॉड है, ये दो रॉड है जो कि मिला हुआ है. तो इसके जो लेंथ है, ये लेंथ, ये L1 है और ये लेंथ जो है हमारा, ये भी हमारा इक्वल, जो कि L1 ही L है. दोनों लेंथ हमारा मान लेते हैं L है. और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 ने दे रखा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 दे रखा है. ठीक है. और दोनों का एंड्स जो है वो सेम टेम्परेचर है. मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T है और इसका टेम्परेचर T है. और हम मान लेते हैं कि ये जंक्शन का जो टेम्परेचर है, ये इस जंक्शन का टेम्परेचर ये X है, जो कि इससे कम है. ये हायर टेम्परेचर पे है, ये भी हायर टेम्परेचर पे है और ये लोअर टेम्परेचर पे है. ठीक है. तो हीट का जो फ्लो होगा वो इस साइड होगा और इधर भी हीट का फ्लो इस साइड ही होगा. अब हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि इफ़ K1 एंड K2 आर देयर थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि हम लिख लेते हैं कि इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है वो इसका K1 दे रखा है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी हमारा K2 दे रखा है. ठीक है. देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज़ सेम इन बोथ इफ़. तो हमें ये कारण बताना है कि अगर दोनों के बीच का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो सेम है तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा. तो पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा, वो हो जाएगा हीट करंट. अब हीट करंट क्या होता है, एक का फॉर्मूला होता है विच इज़ dQ/dt इज इक्वल टू K टाइम्स विच इज़ थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इंटू टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ. ये हमारा फॉर्मूला होता है हीट करंट का. अब इस फार्मूले को अप्लाई करके हम ये रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. नाउ कम्स टू दिस. तो हम ये पहले रॉड का हम पहले हीट करंट फाइंड आउट करेंगे. तो पहले रॉड का जो हमारा हीट करंट फाइंड आउट निकल के आएगा वो हो जाएगा K1 इंटू एरिया हमारा A1 दे रखा है और टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. तो हमारा T माइनस X हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा और डिस्टेंस बिटवीन देम इज, जो कि लेंथ जो हमें दे रखा है रॉड का वो L दे रखा है. अब ये हमारा पहले वाले रॉड का था. अब दूसरे वाले रॉड का भी हम हीट करंट फाइंड आउट कर लेंगे. दूसरे वाले रॉड का हमारा हीट करंट आ जाएगा. टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा K2 दे रखा है, एरिया हमारा A2 दे रखा है और टेम्परेचर का डिफरेंस जो होगा हायर पोटेंशियल हमारा ये वाला हायर पोटेंशियल है, तो इधर की तरफ हमारा हीट फ्लो करेगा जो कि लोअर पोटेंशियल X है हमारा. तो T माइनस X हमारा हो जाएगा और डिस्टेंस हो जाएगा ऑफ रॉड हो जाएगा, लेंथ ऑफ रॉड हो जाएगा L. अब इस दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, दोनों फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हीट ऑफ करंट जंक्शन में सेम है. यहाँ पर बोला है कि हीट फ्लो इज सेम इन बोथ रॉड. तो हम इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस दोनों को इक्वल कर देंगे. तो K1 A1 T माइनस X अपॉन L, ये फर्स्ट रॉड का है, ये इक्वल करेंगे K2 A2 T माइनस X अपॉन L. इस दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो ये हमें ये कट जाएगा और हमारा रिलेशन आ जाएगा K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन D, K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2. यहाँ पर हाँ सही है, K1 A1 इक्वल टू K2 A2 इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.